आलू को न करेंगे फ्राई न शैलो फ्राई, बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे दम आलू की सब्जी और भूल जाएंगे दम आलू की सभी रेसिपीज। इवन ढाबे वाले दम आलू को भी ये रेसिपी मात करेगी। छोटे छोटे आलू हमने यहाँ पर लिए हैं। आलू को छील करके अच्छे से वॉश कर लेंगे और पीलर की मदद से इसमें थोड़े थोड़े छेद कर लेंगे ताकि मसाला इसमें अंदर तक अच्छे से जाए। अब हमने आलू को डाला है एक मोटे तले के बर्तन में और उसी में डाल रहे हैं हम छोटे छोटे 6 टमाटर और 10-12 कली लहसुन की। और डालेंगे इसमें हम 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसमें हम डाल रहे हैं यहाँ पे 8-10 काजू। काजू आपके पास नहीं हो तो इसकी जगह हम क्या डालें वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पर डाल रहे हैं हम करीबन आधा लीटर पानी। अभी तक हमने गैस ऑन नहीं किया था। अब इसको ढक करके फिर हम गैस ऑन कर देंगे। ढक करके इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे। अब दम आलू के लिए बनाएंगे एक खास मसाला। हमने धीमी आंच पे एक फ्राई पैन रखा है, उसमें एक बड़ा चम्मच डाला है साबुत धनिया और एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच हमने डाली है काली मिर्ची साबुत, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 साबुत लाल मिर्ची। अब इसको हम धीमी आंच पे सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेंगे ताकि इसकी बढ़िया सी खुशबू आने लगे। और फिर गैस बंद करके हम इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में डाल देंगे। ठंडा होने के बाद ये मसाला हम बारीक पीस लेंगे। देखिए हमारे आलू टमाटर वगैरह सब अच्छे से बॉईल हो गए हैं। टमाटर के छिलके अलग होने लगे हैं इसलिए टमाटर अच्छे से पक गया है। और आलू को भी हम नाइफ से चेक कर लेंगे। देखिए आलू भी पक गया है करीबन 50%। देखिए आलू को हम अलग बर्तन में निकाल के रखेंगे और टमाटर, हरी मिर्ची, काजू, लहसुन इन सब चीजों को हम अलग बर्तन में निकाल देंगे। इन सब चीजों को साथ में बॉईल करने से आलू के अंदर लहसुन और अदरक, हरी मिर्ची सब चीजों का एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है और हमारा काम भी एक साथ हो जाता है। आलू जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं तब हम इनको करेंगे मैरिनेट। हमने स्वाद के अनुसार डाला है इसमें नमक और 1/4 टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर। आधा चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर। 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर। और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर हमारा पीसा हुआ बढ़िया दम आलू का स्पेशल मसाला। और 1 चम्मच हमने डाला है कसूरी मेथी जिसको थोड़ा सेक करके हमने हाथ में क्रश कर लिया था। और करीबन 1/4 कप हम इसमें डाल रहे हैं दही जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया था। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। अब चम्मच से हम सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को इस तरह से मैरिनेट करने से सभी मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आलू में अंदर तक चला जाता है और दम आलू बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। अब इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट अलग रख देंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। अब हम दम आलू के लिए एक शानदार ग्रेवी बनाएंगे। हमने एक मोटे तले का बर्तन रखा है, उसमें करीबन 4 बड़े चम्मच हमने ऑयल डाला है और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हम हींग पाउडर। हींग पाउडर से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। 1 चम्मच हमने डाला है यहाँ पर जीरा। अब हम थोड़े डाल रहे हैं यहाँ पर गरम मसाले। थोड़ी सी दालचीनी मैंने ली है, 8-10 साबुत काली मिर्ची, 2 लौंग और थोड़ी सी मैंने डाली बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 तेज पान। अब इनको भी हम जीरे के साथ डाल देंगे और थोड़ा सा आधे मिनट के लिए हम इनको भून लेंगे। इन गरम मसालों का फ्लेवर भी सब्जी में बहुत अच्छा आता है। जब जीरा अच्छे से तड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज जो कि मैंने बारीक काट ली हैं। प्याज को एकदम बारीक काटना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। देखिए लगातार चलाते हुए इसको आप तेज आंच पर भूनिए, तभी इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आएगा और प्याज बहुत अच्छे से इक्वली सब तरफ से ब्राउन होगा। कई बार हम प्याज को कम आंच पे रख देते हैं पकने के लिए और अपना दूसरा काम करने लग जाते हैं। सब्जी तो तब भी बन के आपकी तैयार हो जाएगी, लेकिन हम कहते हैं ना वो ढाबे वाला टेस्ट नहीं आया। प्याज को जब हम कंटिन्यूस इस तरह से चलाते हुए तेज पर ही गोल्डन ब्राउन करते हैं तो सब्जी में एक बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच में यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ बढ़िया से कलर के लिए। मसालों को भी आप तेज आंच पे कुछ सेकंड्स के लिए जरूर पकाइए, इससे मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा उभरता है। आपको अगर लग रहा है कि मसाले जल नहीं जाए तो आप इसमें करीबन आधा कप पानी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से भूनने के बाद आप इसमें डालिए हमारी टमाटर की पीसी हुई ग्रेवी। टमाटर, अदरक, मिर्ची, लहसुन इन सबको मैंने जो बॉईल करके रखा था उसे बहुत बारीक सा मैंने मिक्सर में पीस लिया है। अब आप ग्रेवी जितना डालेंगे इसमें नमक,
क्योंकि आलू के लिए नमक हम डाल चुके हैं पहले ही। अब इस टमाटर की पेस्ट को भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसको कम आंच पर हम पकने के लिए 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे। इससे टमाटर बहुत अच्छे से पक करके तैयार होंगे। देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पक गया है, इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये सब्जी बनाने के लिए आपके पास काजू ना हो, तो जब आप टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट मिक्सर में पीसेंगे, तब उसमें आप 1 चम्मच बेसन ऐड कर दीजिए। अब जो आलू हमने मैरिनेट करके रखे थे, उसको उस पूरे मसाले सहित हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है हमें कि आलू को भूनना नहीं है ज्यादा, बस हमें इसे मिक्स कर देना है और कम आंच पर इसको ढक्कन ढक के हमें बहुत अच्छे से 15-20 मिनट मसाले के साथ पकाना है। जब हम आलू को इस तरह से मसाले के साथ दम देकर पकाएंगे, तब बनेगा हमारा ढाबे को भी मात देने वाला दम आलू। 5 से 10 मिनट इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। हाँ, ध्यान रखना है हमें इसको तले से चिपके ना, इसलिए मोटे तले का हमको बर्तन उठाना है। देखिए कितना मस्त ये धीरे-धीरे पक रहा है। इसको एक बार फिर अच्छे से हम मिक्स करके और 5 से 7 मिनट फिर इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए हमारी चैनल पर आपको सब्जी की हर रेसिपी डिफरेंट मिलेगी। बस आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए, तो आपकी हर रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर हमने बिल्कुल भी आलू को फ्राई या शैलो फ्राई नहीं किया है, लेकिन इस सब्जी का टेस्ट इतना बढ़िया रहेगा कि आप अगर एक बार इस तरह से बना लेंगे, तो हर बार इसी तरह से बनाएंगे। देखिए दूसरी बार भी हमने उसको 5 से 10 मिनट कम आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। दही अपना पानी छोड़ेगी, आलू बॉईल किए हुए हैं वो भी पानी छोड़ेंगे, इसलिए इसमें और पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। जब अच्छे से इस तरह से ये आलू पक जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। मैंने यहाँ पर वही पानी यूज किया है जिसमें मैंने आलू, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह बॉईल किए थे। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हमें आलू छील करके बॉईल करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और करीबन 15 से 20 मिनट हम इसको कम आंच पर बहुत अच्छे से पकाएंगे। 10-15 मिनट के बाद हम देखिए दिखाते हैं आपको सब्जी कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है। पूरा घर खुशबू से महक रहा है। आप इसको गरम-गरम तंदूरी रोटी के साथ, नान या चपाती किसी के साथ भी परोसें, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। फिर तो आप ढाबे जाना कभी पसंद नहीं करेंगे, घर पे ही हमेशा ये सब्जी बना के तैयार करेंगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।